नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव की घोषणा के बाद से ही इन दोनों स्टेट में राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। खास करके सीट वितरण को लेकर महाविकास आघाड़ी और दूसरी तरफ इंडिया आघाड़ी के बीच में जो संघर्ष का दौर देखने को मिल रहा है, वो अब दिलचस्प मोड़ की तरफ पहुंचता जा रहा है। खास करके महाराष्ट्र की बात करें तो महाविकास आघाड़ी की जो तीन दल है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, शरद पवार गुट और कांग्रेस, इन तीनों के बीच सीट वितरण का जो फार्मूला है वो अब तक तय तो नहीं हो पाया है। तय होने से पहले ही नए नए विवाद खड़े हो रहे हैं। इस विवाद की वजह से अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट में आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। खबर तो ऐसी भी सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे अकेले चलने का रास्ता अख्तियार करने को भी तैयार हो गए हैं। दरअसल 10 घंटे की मैराथन बैठक महाविकास आघाड़ी के दलों के बीच हुई। कुछ सीटों, विदर्भ और मराठवाड़ा की कुछ सीटों को लेकर इन तीनों दलों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है, या यूं कहे कि सीट पर जो आम राय बननी चाहिए थी वो नहीं बन पा रही है। इसकी वजह से इन तीनों दलों के बीच 10 घंटे की मैराथन बैठक हुई और इस बैठक के बाद भी जब नतीजा नहीं निकला तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत बैठक छोड़कर निकल गए। दरअसल कांग्रेस भी झुकने को तैयार नहीं है और उद्धव ठाकरे गुट भी झुकने को तैयार नहीं है। विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ सीटों को लेकर इन दोनों पार्टियों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है और दोनों भी अपने अपने दावों पे अड़े हुए हैं। इसके वजह से ये तनाव की स्थिति हुई है और कुछ सीटों पे अब तक फैसला नहीं हो पाया है। इन दोनों पार्टियों के बीच में तनाव की इस स्थिति के बीच ये खबर सामने आ रही है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने महाविकास आघाड़ी से अलग चलने का भी एक रास्ता अपने लिए विकल्प के तौर पर चुनकर रखा है। यानी उन्होंने इस पर भी विचार करके रखा है कि अगर आम सहमति नहीं बनती है सीटों को लेकर तो वह अलग रास्ता अपना सकते हैं। इसी बीच ये भी खबर है कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच हाल के दिनों में काफी तल्खी भरे रिश्ते रहे हैं। इसी बीच उद्धव ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात किसी नई घटनाक्रम की तरफ इशारा कर रहा है। ये नई घटनाक्रम क्या होगा ये आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन ये महाविकास आघाड़ी के लहजे से अगर उनकी दृष्टि से देखें तो सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एक और राज्य जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ वो गठबंधन में है, झारखंड में, वहां पर भी सीट वितरण को लेकर दोनों और तीनों दलों के बीच विवाद पैदा हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस, इन तीनों के बीच में झारखंड में जो सीट वितरण का फार्मूला सामने आया उसे लेकर राजद ने और जेएमएम ने, दोनों ने ही पार्टियों ने कांग्रेस के साथ ऐतराज जताया है। ऐसे में सवाल उठता है कि झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक जब सीट वितरण को लेकर ही इस तरह की बातें सामने आ रही है, एक आम राय नहीं बन पा रही है, तो आने वाले दिनों में जब चुनाव का सामना करना पड़ेगा और उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार करने पड़ेंगे, उसके लिए उनके पास वक्त की कमी होगी। ऐसे में वो चुनाव का सामना कैसे करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसी बीच दूसरी तरफ अगर बात करें महायुति की, यानी एनडीए गठबंधन की, तो महाराष्ट्र में महायुति को यूं तो बिखरा हुआ कहा जा रहा है कि जो एकनाथ शिंदे है यहाँ के सीएम, वो भारतीय जनता पार्टी से उतने खुश नहीं है। वो जितनी सीटें चाहते थे उतनी सीटें नहीं मिल पा रही है और दूसरी तरफ वो शरद पवार के भी करीब रह रहे लगातार। इस तरह की भी खबरें सामने आ रही है कि शरद पवार के इशारे पे वो काम कर रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच ये चल क्या रहा है। यहां बताना जरूरी है कि महाराष्ट्र में दो तरह के खेल चल रहे हैं। एक महाविकास आघाड़ी की तरफ से खेल चल रहा है। खेल ये चल रहा है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये चाहते हैं कि कांग्रेस को साथ लेकर
उद्धव को फेस बनाकर इस चुनाव का सामना किया जाए। जरा सा आम राय यही है महाराष्ट्र की, या महाराष्ट्र में जो भी सर्वे हुए हैं या जो वोटर से बातचीत हुई है, उससे एक आम राय यही सामने आई है कि अगर उद्धव ठाकरे को प्रधान मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाता है तो चुनाव में महाविकास आघाड़ी को फायदा हो सकता है। दरअसल इसके पहले की पिछले पीछे की वजह यह है कि इससे पहले जब उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री थे और कोरोना काल में उन्हें कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा, उस दौरान लोगों ने उनके अच्छे नेतृत्व को देखा है, परखा है और ये मानते हैं कि वो देश में एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर चुके हैं। तो ये शरद पवार भी चाहते हैं और महाराष्ट्र की अधिकांश जनता जो महाविकास आघाड़ी से प्रभावित है या उनके वोट बैंक है, वो चाहती है कि उद्धव ठाकरे को सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए। खुद शिवसेना भी ये चाहती है, संजय राउत कई बार ये इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए। लेकिन यहाँ पर मुश्किल ये है कि कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो लोकसभा चुनाव में उसकी सीटें ज्यादा आई है, उसके हिसाब से उसे आगे रहना चाहिए और मुख्यमंत्री का चेहरा उनका होना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्धव ठाकरे के प्रति जो लोगों में सहानुभूति है, शरद पवार के प्रति जो लोगों में सहानुभूति है, वो सहानुभूति कांग्रेस के साथ कहीं नजर नहीं आती है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा अगर इस मामले को ज्यादा बढ़ाया जाता है, महाराष्ट्र में अगर सीटों का वितरण का जो फार्मूला है अगर वो तय समय पे खत्म नहीं होता है, उम्मीदवारों को समय नहीं मिलते हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो इससे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान महाविकास आघाड़ी को होगा और इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार हो सकती है। क्योंकि कांग्रेस को सीधे तौर पर इस वक्त उद्धव ठाकरे को प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में दूसरी तरफ अगर देखें तो महायुति में जो गठबंधन दल है वो अपनी तरफ से तो तमाम तरह की योजनाओं को प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं। खास करके दो ऐसी बातें सामने आई है, इससे ऐसा लगता है कि महायुति इस चुनाव को ध्रुवीकरण की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। हाल ही में जो एक राइटर थी गौरी लंकेश कर्नाटक की, उनकी हत्या के मामले में जो लोग जेल में बंद थे उनमें से कुछ लोगों को जमानत मिली है। उन्हीं में से एक नाम है श्रीकांत का। श्रीकांत को एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी ने अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया है। दूसरी तरफ आरएसएस हरियाणा में चुनाव को संभालने के बाद, प्रबंधन करने के बाद और उसमें शानदार सफलता हासिल करने के बाद महाराष्ट्र में एक्टिव हो गई है और गांव-गांव में उसके कार्यकर्ता, उनके स्वयंसेवक फैल गए हैं और वो पूरी तरह से हिंदू वोट बैंक को समेटने के लिए लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे समय में अगर इसकी काट के तौर पे उद्धव ठाकरे को पेश नहीं किया गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं जो हिंदू सम्राट के रूप में जाने जाते हैं और उनका जो एक बैकग्राउंड है वो हिंदुत्व का रहा है। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाता है तो महायुति ने जो चुनौती खड़ी की है या महायुति की जो तैयारी चल रही है उसे उद्धव ठाकरे सही चुनौती टक्कर दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से अड़ियल रवैया अपना रही है महाराष्ट्र में, उससे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में महायुति, महाविकास आघाड़ी अगर इस पचड़े को, इस मामले को जल्द सॉल्व आउट नहीं करती है, जल्द इसका हल नहीं निकालती है, तो उसे बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में भी सेम स्थिति बनी हुई है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो सीटें थी, उसके अलावा जो कांग्रेस को सीटें दी गई थी, तय यही हुआ था कि कांग्रेस अपनी सीटों से राजद को सीटें देंगी, लेकिन राजद का कहना है कि उसे 12-13 सीटों से कम पे काम नहीं चलेगा। जबकि जो फार्मूला सामने आया है उसमें 62-63 सीटें आपस में ही बांट ली गई है जेएमएम और कांग्रेस द्वारा। ऐसे में राजद के लिए सीटें नहीं बच रही है और इसे लेकर वहां उनके जो नेता हैं मनोज झा इस पे ऐतराज जता चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सीएम है हेमंत सोरेन, उन्होंने भी ये जो सीट वितरण का जो फार्मूला है जिसमें कांग्रेस अपने पाले से जो कोटे से जो सीट देनी थी राजद को वो देने को तैयार नहीं थे, इस देने को तैयार हो रहे, इसे लेकर भी नाराजगी हो रही है। ऐसे में झारखंड और महाराष्ट्र में जिस तरह से
खास रूप से कांग्रेस के साथ बाकी दलों के टकराव सामने आ रहे हैं और जो मामला सुलझ नहीं रहा है, उससे एक ऐसी स्थिति बन रही है कि दोनों ही जगह चुनाव फंसता जा रहा है। अगर दोनों ही राज्यों में चुनाव से पहले जल्द इन मसलों को हल नहीं किया गया, तो हरियाणा की तरह महाराष्ट्र और झारखंड में भी परिणाम दोहराए जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।